तसर सिल्क के उत्पादन में सरायकेला खरसवां का राज्य ही नहीं पूरे देश में विशिष्ट स्थान रहा है। यूँ कहें सरायकेला खरसवां पूरा देश भर में ऑर्गेनिक तसर के लिए जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी तसर उत्पादक देश चीन भी कभी इसी खरसवां से तसर सिल्क का आयात करती थी, परंतु सरकार की बेरुखी के कारण हाल के वर्षों में तसर उद्योग बदहाल है। झारखंड का तसर उद्योग देश के सबसे बड़े रेशम उद्योगों में से एक है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कच्चे तसर उत्पादन में गिरावट देखने को मिली है। वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2020-21 तक झारखंड में औसतन 2000 मैट्रिक टन से अधिक कच्चे तसर का उत्पादन हुआ करता था, लेकिन 2021-22 से यह उत्पादन लगातार गिर रहा है। इस साल झारखंड में करीब 1300 मैट्रिक टन कच्चे तसर का उत्पादन हुआ। इस वर्ष अक्टूबर में दाना चक्रवात ने कोल्हान प्रमंडल में तसर की खेती को भारी नुकसान पहुंचाया। खरसावां और कुचाई जैसे क्षेत्रों के साथ टोकलो हाटगम्हरिया और गोइलकेरा में बड़े पैमाने पर तसर कीट या मर गए या फिर संक्रमित हो गए। खरसावां और कुचाई जैसे क्षेत्रों के साथ टोकलो हाटगम्हरिया और गोइलकेरा में बड़े पैमाने पर तसर कीट या तो मर गए या संक्रमित हो गए। हालांकि खरसावां और कुचाई ऑर्गेनिक रेशम उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ रेशम कीट पालन से लेकर कोसा उत्पादन तक किसी भी रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ के उच्च कोटि के तसर कोसा की काफी मांग है। सरकार ने इसकी न्यूनतम कीमत ₹5.65 तय की है, जबकि व्यापारी इसे खुले बाजार में ₹6 प्रति कुकून खरीद रहे हैं। पूरे झारखंड में उत्पादित तसर का 35% हिस्सा कोल्हान से आता है और पूरे देश में तसर उत्पादन का 60 से 65% योगदान अकेले झारखंड का है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत JSLPS ने महिलाओं को तसर की खेती से जोड़कर इस उद्योग को मजबूती दी है। इससे झारखंड के 2 लाख लोग तसर आधारित कारोबार से जुड़े हुए हैं। पिछले 4-5 वर्षों से साल दर साल तसर कोसा के उत्पादन में हो रही कमी चिंता का विषय बनी हुई है। तसर कोसा के उत्पादन में आ रही कमी से न सिर्फ सरकार चिंतित है, बल्कि और तसर कोसा से सूत का उत्पादन करने वाले बुनकर भी खासा चिंतित दिख रहे हैं। तसर कोसा उत्पादन में आई कमी का असर सीधे किसानों के साथ साथ बुनकरों के रोजगार पर पड़ रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ खरसवां के अग्र परियोजना केंद्र में। इसी केंद्र से तसर की खेती संचालित होती है। खरसवां और कुचाई के तसर किसान इसी केंद्र से जुड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं क्षेत्र के प्रगतिशील तसर किसानों से। मेरा नाम निर्मला कैवरत है, पदमपुर का रहने वाले हैं और हम लोग जहाँ यहाँ काम करते थे सूत कटाई का 1 साल से ज़्यादा हो गया, हम लोग को कुकून भी नहीं मिल रहा, इसीलिए हम लोग का काम बंद है। इसीलिए महिला सब कोई घर में है तो किसी को काम ही नहीं मिल रहा है। अगर यह चालू होगा सरकार तो सब कोई महिला का लिए कुछ व्यवस्था हो जाएगा, घर परिवार चलाने के लिए सब कुछ ठीक रहेगा। इसीलिए हम लोग का सरकार का निवेदन है कि चला दीजिए सब कोई सेफ्सी सब, तो अच्छा होगा हम लोग का सब कोई। मेरा नाम कंचन बेहरा है, गांव बड़ा साई का है। अभी इतना दिन से हम लोग को मतलब यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, ताकि हम लोग रोजगार खोज रहे हैं, लेकिन सूत कटाई का कोकून नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को कोकून 1 साल से ज़्यादा हो गया, हम लोग को कोकून ही नहीं मिल रहा है। महिला सब घर में बैठा हुआ है, ताकि हम लोग को सरकार मतलब रोजगार देने के लिए कृपा करे। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कोमल है और मैं यहाँ खरसवां में केंद्रीय रेशम बोर्ड के उपस्थित एक यूनिट बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र में मैं साइंटिस्ट हूँ। और यहाँ हम किसानों से हमेशा जुड़े रहते हैं और किसानों के सर्विस के लिए है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग 80 से ज़्यादा तसर फार्मर को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और उनका स्किल डेवलपमेंट करते हैं और उनको
पेब्रिन मुक्त अच्छा DFLB उनको हम सप्लाई करते हैं ताकि उनका प्रोडक्शन अच्छा बढ़ सके। और यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग के नाम से CBT करते हैं और ये CBT में हम लोग उनको पूरा स्किल डेवलपमेंट करते हैं, उनका प्रैक्टिकल क्लासेस लेते हैं और टेक्निकल पूरा हम लोग उनका एनहांस करते हैं। और स्किल डेवलपमेंट में हमको थोड़ा मैंडेज आते हैं, उसमें हम लोग उनका स्किल एनहांस करते हैं। टेस्टिंग में उनको हम लोग अच्छा उनको करते हैं और रेयरिंग हेल्पर्स के नाम से लेते हैं और ड्रेनेज हेल्पर्स के नाम से लेते हैं ताकि वो लोग पूरा टसर में टसर का हर कोने में वो अपना स्किल को स्ट्रेंथन कर सके। और अभी हम लोग के यहाँ हम लोग ऑलमोस्ट 5 लाख तक कोकून इस बार रख रहे हैं और हम लोग जो नेक्स्ट जुलाई में वो ग्रेनेज चलने वाला है, तो हम लोग सोच रहे हैं हमारा टारगेट बढ़ेगा और फार्मर को हम लोग के पास से सर्विस मिलेगा। थोड़ा वायरोसिस की वजह से पूरा झारखंड में थोड़ा इफ़ेक्ट हुआ है प्रोडक्शन, क्योंकि जो बाजू के राष्ट्र के उड़ीसा में थोड़ा साइक्लोन इफेक्ट आया था, उसके वजह से यहाँ पे टेम्परेचर डिस्टर्ब हुआ था। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल सब कुछ डिस्टर्ब हुआ था। और टसार होता ही है एकोरेस, उसका मतलब है कि वो बाहर के कंडीशन से ही उसका प्रोडक्शन हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी अच्छा एनवायरनमेंट हो वहाँ फसल तो बहुत अच्छा आएगा। तो इस बार थोड़ा बहुत चेंजेस आया है प्रोडक्शन में, तो हम कोशिश करेंगे और नेक्स्ट टाइम उसको और थोड़ा बेहतर करने की हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। खरसवां कुचाई के तसर उद्योग को अगर सरकारी सहायता मिले तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। कभी इसी कुचाई के सिल्क के लिए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कुचाई आए थे और यहाँ के तसर उत्पादकों से मिलकर यहाँ के तसर की उच्च गुणवत्ता को सराहा था। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से यहाँ के तसर उत्पादक और बुनकर काफी आस लगाए बैठे हैं कि इस बार निश्चित रूप से सरकार यहाँ के बदहाल तसर उद्योग के विकास के लिए अलग से पैकेज देगी और यहाँ के किसानों का दिन बोहरेगा। खरसवां से कैमरामैन अजय महतो के साथ सचिंद्र कुमार दास की रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।